हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग BCC1 जिसका टाइटल है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत प्रीवियस 3 ईयर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस पेपर के पैटर्न को देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्नों का उत्तर का विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला पेपर आपका 2024 और 26 बैच का है और ये पेपर जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड है। और फर्स्ट सेक्शन ए जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं वो कंपलसरी हैं और प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स हैं और सभी क्वेश्चन ओपन एंडेड हैं और रिकॉल टाइप के हैं। इसका तात्पर्य है कि इसका उत्तर दिया नहीं गया है, तो ये प्रश्न जो पढ़ा होगा वही कर सकता है। तो इसके उत्तर का विश्लेषण हम लोग करते हैं, उत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए, हु सेड फॉल्स मैच्योरिटी टू चाइल्डहुड। इसका उत्तर है J.S. रास। J.S. रास ने कहा था कि जो चाइल्डहुड की अवस्था है जो 6 से 12 वर्ष के बीच में होती है, इसमें जो बालक होता है वो अपने एडल्ट की कॉपी करता है और उसको इल्यूज़न होता है कि वो मैच्योर हो चुका है और एकदम मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करता है। इसलिए J.S. रास इस अवस्था को फॉल्स मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बी, हाउ मैनी इमोशंस आर फाउंड इन ह्यूमन। इसका उत्तर है अकॉर्डिंग टू मैकडूगल देयर आर 14 इमोशंस फाउंड इन ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर सी, विच मेथड इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ साइकोलॉजी। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, पढ़ा है हमने कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का जो सबसे पहला स्कूल है ट्रेडिशनल स्कूल, उसको हम लोग कहते हैं संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। और इस वाद के प्रवर्तक हैं विलियम वुंट। और विलियम वुंट ने साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को मेज़र करने के लिए जो मेथड डेवलप किया था उसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत ही आता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर डी, हु सेड इंस्टिंक्ट आर द ड्राइवर ऑफ द इंटायर ह्यूमन बिहेवियर। ये स्टेटमेंट है विलियम मैकडूगल का और उन्होंने ये कहा है कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं जो जन्म से पाई जाती हैं वो संपूर्ण जीवन में मानव के व्यवहार को संचालित करती हैं। क्वेश्चन नंबर ई, हु कंसिडर्ड द फादर ऑफ द प्ले सिस्टम। इसका सटीक उत्तर है फ्रेडरिक फ्रोवेल। इन्होंने ही ये विचारधारा दिया था और इन्होंने किंडरगार्टन नामक स्कूल की स्थापना की थी और उसी में ये मेथड डेवलप किया था। और प्ले वे नाम जो है वो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। 1921 में इनकी बुक थी जिसका नाम था प्ले वे मेथड। तो अगर इसका पूछा जाए किसने डेवलप किया था तो फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय हेनरी कोल्डवेल कुक इन एजुकेशन। लेकिन अगर फादर की बात की जाएगी तो इसमें फ्रेडरिक फ्रोवेल ही सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीजन्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो देयर आर 2 मेन प्राइमरी रीजन्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। फर्स्ट वन इज नेचर, इट इज आल्सो कॉल्ड हेरिडिटी, एंड सेकेंड वन इज नर्चर, इट इज आल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो जो पहला कारक है उसमें हेरिडिटी आता है। इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर जिसमें व्यक्ति का रूप, रंग, आकार, कलर ये सारी चीज़ें आती हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। और दूसरा है इन्वायरमेंट जिसमें सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों हो सकते हैं।
और इसमें व्यक्ति का एज हो सकता है। इंटेलिजेंस के परिप्रेक्ष्य में सभी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है, जेंडर के परिप्रेक्ष्य में पाई जाएगी। सोशल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में विभिन्नता पाई जाती है। इकोनॉमिकल कंडीशन में विभिन्नता पाई जाती है। एजुकेशनल कंडीशन में डिफरेंस पाया जाता है और रिलीजियस और एरिया के एस्पेक्ट्स में भी डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच मेथड ऑफ रिमेंबरिंग इज यूजफुल फॉर लेस इंटेलिजेंट एंड ऑर्डिनरी चिल्ड्रेन। तो इसका सटीक आंसर है रोट मेथड एंड एक्सरसाइज मेथड। ऐसा माना जाता है कि जो कम आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनमें रीजनिंग पावर लेस होता है और इसीलिए ऐसे बच्चों को याददाश्त को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज मेथड और रोट मेथड, याददाश्त विधि, याद करने की विधि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड डेवलपमेंट इज ऑलवेज रिदमिक नॉट रेगुलर। ये स्टेटमेंट है जो एलिजाबेथ हरलॉक ने दिया था और उनके अनुसार जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता बल्कि ये रिदमिक होता है। रिदमिक का मतलब है कि वाइब्रेटेड होता है, सर्कुलर होता है, एक सीधी रेखा में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे द चाइल्ड्स सेंसरी मोटर एडाप्टेशन इज़ फॉर हाउ मैनी ईयर फ्रॉम बर्थ। वो कहते हैं कि जो शिशु में संवेदी गामक अनुकूलन का काल है जन्म से कितने वर्ष तक होता है। जब हम पियाजे की थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो ये पाते हैं कि जो पियाजे का डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, और उसमें पियाजे ने कहा था कि ये स्टेज जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था तक चलता है। क्वेश्चन नंबर जे, which stage the pace of physical development is very low। और हम कह सकते हैं कि जो चाइल्डहुड की स्टेज है 6 से 12 वर्ष, इसमें बालक का जो डेवलपमेंट है वो लो होता है। और सेक्शन बी को हम देखें तो देखते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है इन सिलेबस हैं और एक क्वेश्चन इसमें हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल। ये जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और सेक्शन सी में देखते हैं, और सेक्शन सी में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये सारे क्वेश्चन जो है वो इन सिलेबस हैं और सिलेबस में आपके हैं। ये कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये आउट ऑफ सिलेबस है। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हम लोगों ने इसको कक्षा में डिस्कस किया है, इसके विषय में जाना है कि ये सब क्या चीज़ें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो बैच 23-25 का है और इसमें सेक्शन ए को हम लोग देखेंगे और सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सेक्शन ए में इस साल भी 1 लाइनर क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि BCC 1 में ज़्यादातर 1 लाइनर क्वेश्चन ही पिछले 3 वर्षों से दिया जा रहा है और ये रिकॉल टाइप का है, ओपन एंडेड है। तो देखते हैं इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मैनी डेज डज द चाइल्ड स्टे इन मदर वूम्स। बालक कितने दिनों तक माँ के गर्भ में रहता है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिनों की संख्या 280 दिन होता है। अगर हम वीक में इसको कंसीडर करें तो ये 40 वीक होता है और अगर ईयर में इसको हम कन्वर्ट करें तो 9 ईयर 7 डे होता है। सेकेंड क्वेश्चन बी, डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित कीजिए। इसमें 2 सिंपल परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा BF स्किनर की है
और वो कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस इंक्लूड एनी मिजरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द टोटल पर्सनालिटी, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई भी एस्पेक्ट्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, पर्सनालिटी है। दूसरा डिफिनीशन है वुडवर्थ का, उनके अनुसार इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। जैसे फिजिकली हर व्यक्ति डिफरेंट होता है, मेंटली डिफरेंट होता है, इमोशनली डिफरेंट होता है, मोरली डिफरेंस होता है। तो इस तरह से दो परिभाषाएं हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉब्लम ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, बहुआयामी विकास के दो समस्याएं लिखिए। देयर आर टू प्राइमरी काज और प्रॉब्लम ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट इज एसिंक्रोनस स्पीड। सेकेंड इंटर रिलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास की गति है हर एस्पेक्ट्स में अलग अलग होता है, अर्थात जो विकास की गति है वो सभी एस्पेक्ट्स में एक समान नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण तौर पर हम देखें कि जब 12 वर्ष की अवस्था में बालक पहुंचता है तो वहाँ पर बालक मेंटली इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो जाता है, लेकिन वो मोरली और इमोशनली मैच्योर नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये है कि इंटेलेक्चुअली ज़्यादा डेवलप हो जाता है लेकिन इमोशनली और मोरली लेस डेवलप होता है। तो जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो हर डायमेंशन में अलग अलग होता है। दूसरा ये है इंटर रिलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। इसका तात्पर्य ये है कि जब विकास एक डायमेंशन में होता है तो उसका प्रभाव दूसरे डायमेंशन पर भी पड़ता है। और जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसका शारीरिक विकास जो है वो प्रभावित होता है और साथ ही साथ मानसिक और सामाजिक विकास भी लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हु सेड ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज अपीयर इन ए पर्सन। किसने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट एलिजाबेथ हरलॉक का है। वो कहते हैं कि जब विकास होता है तो विकास होने के पश्चात व्यक्ति में मैच्योरिटी की स्टेज आती है और मैच्योरिटी के बाद नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे व्हाट इज़ द वेट ऑफ चाइल्ड ब्रेन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बालक का जन्म के समय भार क्या होता है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये माना जाता है कि जन्म के समय बालक के पूरे शरीर का जितना भार होता है उसका 10 से 12% भाग जो है वो बालक के मस्तिष्क का होता है। और इस तरह से ये माना जाता है कि 350 ग्राम से लेकर के 450 ग्राम तक वेट होता है जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का। वही जब बालक एडल्ट हो जाता है तो बालक के पूरे भार का लगभग 2% भाग जो है वो मस्तिष्क का होता है। इसका मतलब है कि लगभग 1400 ग्राम से लेकर के 1600 ग्राम तक मस्तिष्क का भार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे हु हैज़ डिस्क्राइब चाइल्डहुड इज ए यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। किसने कहा था बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो ये स्टेटमेंट कोल एंड ब्रूस का है और इसमें जो है कोल एंड ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिफ्थ स्टेज ऑफ इरिक्सन थ्योरी। तो यहाँ पे इरिक्सन की थ्योरी है जिसको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और इसका दूसरा नाम है एपिजेनेटिक थ्योरी।
और उन्होंने बताया है कि व्यक्ति में जो साइको सोशल डेवलपमेंट होता है वो 8 स्टेज में होता है, जो एज के अनुसार प्रोसीड होता है। इसमें इन्होंने 5th स्टेज जो बताया है उसका नाम है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। इसका तात्पर्य है ये किशोरावस्था में होता है ये स्टेज, और इसमें किशोर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, लेकिन आइडेंटिटी बनाने में असफल होने पर उसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देन नेक्स्ट, विच स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेज ऑफ डर्टी एज। तो जो आपका चाइल्डहुड स्टेज है 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इसको डर्टी स्टेज ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक जो है वो शारीरिक सफाई पर कम ध्यान देता है और खेलने में ज़्यादा व्यस्त होता है। और इसी तरह से आप 2 चीज़ें और हैं चाइल्डहुड के विषय में, इसको क्रिएटिव पीरियड भी कहते हैं, और फ्रायड ने इसको कहा था क्रिएटिव पीरियड ऑफ लाइफ, और विलियम किलपैट्रिक ने इसका नाम दिया था कॉम्पिटिटिव सोशियलाइजेशन पीरियड। तो 2 नाम से और जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेथड ऑफ स्टडी इन्फॉर्म द पाथ ऑन विच द ट्रूथ इज़ टू बी डिस्कवर्ड, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये स्टेटमेंट अरस्तु का है। हम लोग सेक्शन बी को देखते हैं, और सेक्शन बी में ये क्वेश्चंस जो आए हैं ये इन सिलेबस हैं, और सारे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार हैं, और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है उसमें सारे प्रश्न सिलेबस में हैं। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसको भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। और देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ये सभी हर यूनिट से क्वेश्चन लिए गए हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पेपर। ये सेशन 22-24 का क्वेश्चन है, और इसमें भी 3 सेक्शंस हैं क्वेश्चंस के, और जो फर्स्ट सेक्शन है ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, और इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके भी आंसर नहीं दिए गए हैं, तो रिकॉल टाइप का है, इसका आंसर हम लोगों को करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ, इसका उत्तर है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। और दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इस्टेब्लिश्ड इन 1879 बाय विलियम बुंट। विलियम बुंट आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और ये जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब है ये जर्मनी के लीपजिंग नामक स्थान पे विलियम बुंट ने इसकी स्थापना की थी, और इसीलिए विलियम बुंट को जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को मापने का प्रयास किया था, और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए टूल्स भी बनाया था, जिसको हम बिने साइमन स्केल के नाम से भी जानते हैं। और इसी में एक जानकारी और ऐड करना चाहेंगे कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन इंडिया इस्टेब्लिश इन 1916 बाय डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो भारत में जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब है वो 1916 में डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, एंड एजुकेशन इज़ द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर टू मॉडिफाइड इट। तो हम कह सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड टू मॉडिफाइड इट। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसमें परिमार्जन करते हैं। तो अध्ययन और परिमार्जन का विज्ञान इसको मान सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर डी, एज ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज। तो ये जो पियाजे की थ्योरी है उसमें जो सेकेंड स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये शुरू होता है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था तक। क्वेश्चन नंबर ई, लॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम। तो जो बालक में लॉजिकल एक्टिविटी है वो ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, और ये शुरू होता है 7 वर्ष से। तो इसका सटीक आंसर है 7 वर्ष से ये शुरू होगा और ये 11 से 12 वर्ष तक चलता है। देन क्वेश्चन नंबर एफ, मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज। तो इसका अर्थ है होल। गेस्टाल्ट इज द जर्मन टर्म्स एंड इट इज़ क्वाइंड बाय मैक्स बर्दाइम, और ये एक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है जिसकी स्थापना मैक्स बर्दाइमर ने की थी, और इसको आगे बढ़ाया था वुल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका ने। उनका स्टेटमेंट है होल इज़ द ग्रेटर दैन द सम ऑफ द इट्स पार्ट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वर्तमान में हम लोग बीएड में लेसन प्लानिंग बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो इसी आइडियोलॉजी पर कार्य करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ। तो जो बुद्धि है वो कई तरह की योग्यता है, जिसमें एबिलिटी ऑफ लर्निंग है, एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट है, एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। दीज आर द एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर एच, पर्सनालिटी इज़ द फंक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर आई, हैंगर इज़ द ड्राइव्स। तो हैंगर क्या है? एक ड्राइव है, एक चालक है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी। और इसमें मास्लो ने कहा है कि जो भूख है वो एक चालक के रूप में होता है, और ये तब तक रहता है जब तक कि व्यक्ति भूख को पूरा करने के लिए खाना नहीं खा लेता या पा नहीं लेता, तब तक ये भूख नामक चालक व्यक्ति में भूख को खाना पाने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर जे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी इज़ गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा इन 1977। तो ये जो थ्योरी है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं मॉडलिंग लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो बालक है वो अपने परिवेश में पाए जाने वाले व्यक्तियों की मॉडलिंग करता है, अनुसरण करता है, और उसको अपने व्यवहारों में धारण करता है। और इस परिप्रेक्ष्य में वो 4 प्रोसेस करता है, जिसमें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन सम्मिलित होता है। तो ये रहा पिछले 3 वर्षों का अति लघुत्तरी प्रश्नों का विश्लेषण और उत्तर। और लघुत्तरी प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिट 1 से ही लिए गए हैं। और सेक्शन बी जो है, जो इससे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आप देख पा रहे हैं किशोरावस्था, और ये सेक्शन यूनिट 2 का है। और जो आप देख रहे हैं 2 थ्योरीज है, पियाजे और वाइगोत्स्की का, यूनिट 3 से है। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये यूनिट 4 से है। और लास्ट के क्वेश्चन नंबर 9 में जो 2 क्वेश्चन हैं यूनिट 5 के हैं। तो लास्ट पेपर को हम देखें तो ये एनालाइज करते हैं कि सभी यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सभी यूनिट को पढ़ना ज़रूरी है। और इसी के साथ आगामी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।